आज हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन तीन टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। हाँ, रिपीटिंग या रिकरिंग। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन तीन टाइप का होता है। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आया आपका? डेसिमल एक्सपेंशन आपका तीन टाइप का होता है। ये तीन टाइप को देखता है। पहला टाइप जैसे कि 1.25, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग। मतलब पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो गया आपका? टर्मिनेट हो गया ये, और आगे नहीं जाएगा, ये ख़त्म हो गया। टर्मिनेट, ख़त्म होना। क्या होता है इसको? ख़त्म होना। इसको क्या कहते हैं? ख़त्म होना। इसको क्या कहते हैं? ख़त्म होना। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका जैसे कि 11.125 एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट का बाद, 125 ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा क्या है? जैसे कि 2.32567341, ये क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये आपका तीन टाइप का क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन कितना टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। पहला टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तीसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल का बाद वो ख़त्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल का बाद ख़त्म नहीं होना लेकिन रिपीट होते रहना, रिपीटिंग यानी रिकरिंग, एक के बाद एक आते रहना, फिर सेम नंबर आते रहना। और तीसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अलग अलग नंबर आएगा लेकिन वो भी ख़त्म नहीं होगा। अब ये है आपका थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। अभी हम कैसे पता करें कि ये विदाउट डिवीजन कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, कि कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक है डिवीजन मेथड, ये डिवाइड करके एक नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या रिपीटिंग है, कुछ भी है। लेकिन विदाउट डिवीजन आपको टाइम वेस्ट नहीं करके यदि डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शन में दो भाग होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर का फॉर्म यदि 2m इंटू 5n होता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। आप समझिए 2 का वैल्यू या 5 का वैल्यू कुछ भी है, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 का वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय 100, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? हमको डिनोमिनेटर देख के पता चलना चाहिए ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल 100 को यदि हम लोग तोड़ते हैं, 2 5 जा 10, 50, 2 25 जा 5 5 जा 25। अब देखिए ये क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो 2 और 5 का पावर में आ रहा है या 2 और 5 का वैल्यू में आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और या दोनों में से एक ठो, कोई भी एक। अब देखिए ये इसको चेक करके देखिए, 20 डिवाइडेड बाय 100 0 0, 2 डिवाइडेड बाय 10 0.0, 10 2 जा 20, 0.2 आ गया कि नहीं? टर्मिनेटिंग हो रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्दर समझने के लिए। टू डिवाइडेड बाई 5 मतलब क्या है? 2 नीचे में क्या है? 5। कोई भी एक नंबर होने से 5 और 2 का बीच में, और 5 टू द पावर कुछ भी हो या 2 टू द पावर कुछ भी हो, दोनों में से एक या दोनों होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 5 5, 0.054 जा 20 हो गया 0.4। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होना पड़ेगा? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तभी वो काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये टर्मिनेटिंग को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? टर्मिनेटिंग को हम इस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि डिनोमिनेटर को देख के समझ के फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आया? डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा, कौन सा वैल्यू में होना पड़ेगा? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना पड़ेगा। थैंक यू आज के लिए।